जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का, कद आसमान का। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चोपटा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा में उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, व्यस्त होना भी जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि आने वाले समय के अंदर जो है आपकी आगामी परीक्षा होगी, जैसे हरियाणा पुलिस है, ग्रुप डी होगा, सिटी मेंस होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर लीजिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके इस परिवार के ऊपर वीएस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर एक फ्री सिलेक्शन सीरीज शुरू की थी, और जिसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पहले ऑलरेडी आपको शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको बताया था, हम जो है इस बात से अच्छे से वाकिफ भी हुए थे कि सीटी ग्रुप सी के अंदर जो है ज्यादातर थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस चैनल के ऊपर बिल्कुल थ्योरी, पीवाईक्यू और एमसीक्यू ये सभी फैक्ट शुरू किए हैं। जब आगामी आपकी परीक्षा आएगी प्यारे बच्चों, फिर हम मैराथन करेंगे, इसी में से हम इसका निचोड़ लेके आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन, उन सभी को एक साथ जो है पढ़ने का कार्य करेंगे। तो आज हम प्यारे बच्चों सेशन का आगाज कर रहे हैं। पीछे हमने पढ़ा था हरियाणा का भौगोलिक परिचय, और मेरे दोस्त हमने जाना था हरियाणा का भौगोलिक परिचय जो है इसको कैसे डिवाइड किया गया था, या प्राचीन समय में हरियाणा किसका हिस्सा था, किसके साथ जुड़ा हुआ था, सारे फैक्ट जाने थे। फिर मेरे दोस्त हमने देखा था कि डॉक्टर जसवीर जो है इन्होंने 1973 में एक पुस्तक लिखी थी, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। तो प्यारे बच्चों, इस पुस्तक के अंदर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया था? 8 भाग में। यानी हरियाणा के जो 8 भाग हैं मेरे दोस्त, इसमें से पहला हम पढ़ चुके थे शिवालिक, और शिवालिक क्षेत्र से जो फैक्ट आते हैं उनको पूरा पढ़ लिया था। शिवालिक के बिल्कुल ही अटैच में, इसके बिल्कुल दक्षिण वाली साइड में, इसके पैर में दूसरा मैदान आता है गिरिपाद मैदान, और गिरिपाद मैदान के बाद हमने जलोढ़ के मैदान को भी पढ़ लिया था। यानी पहले पार्ट में मेरे दोस्त हमने 3 पार्ट को पढ़ने का कार्य कर लिया था। और जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जिसने पहले 3 भाग को जो है नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है, तो आप पीछे जाकर मेरे दोस्त देख लेना हरियाणा का भौगोलिक परिचय पार्ट फर्स्ट। इसमें मैंने तीनों के तीनों आपको जो है भाग करवा दिए डॉक्टर जसवीर के। तो आज सेशन के अंदर आगाज करते हुए हम मेरे दोस्त पढ़ेंगे बाढ़ का मैदान, यानी चौथा हमारा क्षेत्र रहेगा फ्लड प्लेन। और जो फ्लड प्लेन है, बाढ़ का मैदान है मेरे प्यारे बच्चों, इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है देखो। तो आपको हेडिंग बनाना है बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान। और बाढ़ का मैदान जो है प्यारे बच्चों वो हरियाणा के अंदर है। क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाएगा देखो, बाढ़ के मैदान से। जो बाढ़ का मैदान है यह हरियाणा के अंदर मिलेगा 2 क्षेत्र में। 2 क्षेत्र का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो हरियाणा के अंदर ये मिलेगा पूर्वी वाले साइड में। कौन से क्षेत्र में? हरियाणा के पूर्वी भाग में मिलेगा। और पूर्वी भाग के बाद दूसरा क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर रहेगा हरियाणा का उत्तर पश्चिम भाग। यानी बाढ़ का मैदान जो है वो मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के 2 भाग में पाया जाता है। एक आपका आता है पूर्वी भाग और एक आपका आता है उत्तर पश्चिम भाग। इसमें से मुख्य रूप से जो मिलता है वो तो मिलता है पूर्वी वाले भाग के अंदर। क्यों? क्योंकि पूर्वी भाग में मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र में एक नित्यवाही नदी आती है जिसका नाम आता है यमुना नदी। क्या हो जाएगा? यमुना नदी। और जो हरियाणा का उत्तर पश्चिम भाग है, इसमें हरियाणा में 2 नदियां बाढ़ लेकर आती है। एक नदी आती है मेरे दोस्त घग्गर नदी, जो हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी आती है। और घग्गर के बाद एक नदी आती है जिसको अरुणा के नाम से पुकारा गया है, उस नदी का नाम है मारकंडा नदी। कौन सी हो जाएगी? मारकंडा नदी। और आगे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, जो यमुना नदी है इसके द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों खादर। और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बोला जाता है नेली। घग्गर द्वारा क्या हो जाएगा? नेली।
और जो मारकंडा नदी है इसके द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को प्यारे बच्चों बोला जाता है बेट। यानी मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बेट बोलेंगे, घग्गर द्वारा नेली बोलेंगे और यमुना द्वारा क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे। तो बाढ़ का मैदान जो है मेरे दोस्त हरियाणा के दो क्षेत्र में मिलेगा, जिसमें से उत्तर पश्चिम वाले भाग में दो नदियां बाढ़ बनाती है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो घग्गर और बरसाती नदी है ये क्या आपकी, ये आपके घग्गर और जो है मारकंडा नदी बरसाती नदी है। तो बारिश आएगी तो इसमें पानी वगैरह भी आ जाएगा, हो सकता है पानी भी देखने को ना मिले, बाढ़ तो दूर की बात है। अत्यधिक बारिश होगी तो इसमें बाढ़ आएगी। लेकिन इसमें से मुख्य रूप से पूछा जाए तो आपको आंसर देना है मेरे दोस्त, कौन सा देना है, पूर्वी भाग, और कौन सा हो जाएगा हमारा यमुना नदी। आगे प्यारे बच्चों आप क्या लिखोगे, जो खादर क्षेत्र है वो हरियाणा में कहां से शुरू होता है। देखो खादर क्षेत्र प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर जो हमें मुख्य रूप से कहां मिलेगा, तो प्यारे बच्चों इसके अंदर लिखना जो खादर क्षेत्र है यह शुरू होगा यमुनानगर से। यमुनानगर, यमुनानगर, उसके बाद करनाल, उसके बाद पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, फरीदाबाद, और एक मेरे प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा पलवल। यानी आपको क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, जो मैप है इस मैप के अंदर अगर आप देखोगे जो हरियाणा का पूर्वी क्षेत्र आता है, इस पूर्वी वाले इलाके में यमुनानगर से एक नदी एंट्री करती है जिसका नाम आता है यमुना नदी। तो यमुना नदी मेरे दोस्त हरियाणा में एंट्री करती है यमुनानगर के अंदर ताजेवाड़ा नामक स्थान से। यमुनानगर में एंट्री करेगी, यमुनानगर के बाद करनाल, करनाल के बाद पानीपत और फिर सोनीपत, यहाँ से दिल्ली में चली जाएगी, उसके बाद फरीदाबाद और पलवल की हसनपुर से यूपी की अलीगढ़ में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो ये क्षेत्र आपका मेरे दोस्त कौन सा हो जाएगा, हरियाणा का पूर्वी वाला क्षेत्र हो जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश व हरियाणा के बीच भी कौन सी नदी जो है सीमा बनाती है, यमुना नदी बनाती है। आगे मेरे प्यारे बच्चों आपको इसी में लिखना है जो खादर क्षेत्र है इसमें पानी का, खादर क्षेत्र में पानी का स्तर ऊपर व मीठा होता है। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जो ट्यूबवेल होता है, इस ट्यूबवेल के अंदर है पानी का जो वाटर लेवल होगा, जो स्तर होगा वो क्या होता है आपका ऊपर होगा, वह क्या होगा, मीठा होता है। ठीक है, और ये खादर क्षेत्र जो है मेरे दोस्त ये आपका क्या हो जाएगा, आपका खादर क्षेत्र हो जाएगा ये उपजाऊ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, खादर क्षेत्र हो जाएगा दोस्त उपजाऊ क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो खादर क्षेत्र आपका हो जाएगा उपजाऊ क्षेत्र। तो चौथा जो फैक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में हमने सारी फैक्ट जान ली है। उसके बाद आप नोट करना अगला पांचवा तथ्य, और पांचवा तथ्य मेरे प्यारे बच्चों हमारा हरियाणा के अंदर रहेगा बालू के टिब्बे युक्त मैदान। कौन सा हो जाएगा, बालू के टिब्बे युक्त मैदान। तो इस वाले क्षेत्र को शुरू करने से पहले जो है मेरे प्यारे बच्चों, जो इधर वाला साइड है पूरा का पूरा ध्यान कर लेना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा दोस्त हमारा हो जाएगा खादर क्षेत्र। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो मैंने ऐसे मेंशन किया है ये हमारा हो जाएगा खादर क्षेत्र। तो आगे लिखना प्यारी बच्चों आप हरियाणा के अंदर जो अगला हमारा फैक्ट रहेगा वो रहेगा बालू के टिब्बे युक्त मैदान। और इसको शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट बता देता हूं। हरियाणा के साथ पश्चिम दक्षिण में एक राज्य जुड़ा हुआ है जिसका नाम है राजस्थान। कौन सा रहेगा, राजस्थान। और जो राजस्थान है इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा की सबसे लंबी सीमा लगती है। कितनी लगती है, तो आप कहोगे गुरुजी इसकी सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। और 1262 किलोमीटर ये जो सीमा लगती है राजस्थान के साथ, तो मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान का जो इलाका है इसमें आपको क्या दिखाई देगा, जो राजस्थान का इलाका है इसमें मेरे दोस्त आपको मिट्टी मिलेगी, बालू मिट्टी।
यानी इस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो है ज्यादातर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रेतीली मिट्टी है, और रेतीली मिट्टी से क्या बना है, टिब्बे बने हैं। यानी सिंपल भाषा में समझाऊं अगर आपको मैं, तो यहां पर बालू मिट्टी है, या आप मेरे दोस्त कह सकते हो यहां पर रेतीली मिट्टी है। तो बालू मिट्टी या रेतीली मिट्टी जो होती है क्या होती है, अति हल्की होती है, बहुत हल्की होगी। और जब ग्रीष्म ऋतु आएगी, जब गर्मी का महीना आएगा, तो गर्मी का महीना आएगा, जब गर्मी का माह आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का जो पश्चिम दक्षिणी भाग है, इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर हरियाणा में जो गर्म हवा चलती है, गर्म व शुष्क हवा, उसको मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है लू। और इस लू के अंदर क्या होगा कि जो अति हल्की मिट्टी है, यहां से जब जैसे ही हवा गुजरेगी तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले इलाके के अंदर क्या होगा, इस बालू के टिब्बे जो है उनका लगातार कटाव होगा, और लगातार इन्हीं के कटाव से एक लंबे समय के बाद इस वाले इलाके में पूरी की पूरी मिट्टी क्या हो गई, आपकी जमा हो गई। तो मेरे दोस्त ये आपकी पूरी की पूरा जो क्षेत्र आपका रहेगा, ये सिरसा के दक्षिण वाले भाग से शुरू हो जाता है, यानी सिरसा का दक्षिणी भाग रहेगा, फतेहाबाद आता है, इसमें हिसार आता है, थोड़ा सा भिवानी का क्षेत्र और चरखी दादरी क्षेत्र है। इस वाले इलाके के अंदर आपके जो है वो कौन सा क्षेत्र रहेगा, वो मेरे दोस्त रहेगा बालू के टिब्बे युक्त मैदान। तो क्या लिखोगे आप, पहला तथ्य लिखना मेरे प्यारे बच्चों, जो बालू के टिब्बे युक्त मैदान है, इसमें आप हेडिंग बनाना बालू के टिब्बे युक्त मैदान। ठीक है, मैं ऊपर वाली साइड फैक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि बार बार हमें मैप को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके जितने भी तथ्य है वो मैं ऊपर वाली साइड लिख रहा हूँ। देखो, जो बालू के टिब्बे युक्त मैदान है, तो इससे पहला क्वेश्चन लिखिए कि बालू के टिल्लों की, बालू के टिल्लों की हरियाणा में, बालू के टिल्लों की हरियाणा में सामान्य ऊंचाई, बालू के टिल्लों की हरियाणा में सामान्य ऊंचाई जो है मेरे लाडले बच्चों कितनी रहेगी, आप कहोगे गुरुजी ये हरियाणा में रहेगी 3 से 6 मीटर। कितनी हो जाएगी, 3 से 6 मीटर। इसी में दूसरा तथ्य आएगा मेरे दोस्त, बालू के टिल्लों की, बालू के टिल्लों की हरियाणा में, बालू के टिल्लों की हरियाणा में अधिकतम ऊंचाई, बालू के टिल्लों की हरियाणा में अधिकतम ऊंचाई यानी मैक्सिमम लेंथ कितनी रहेगी, तो अधिकतम ऊंचाई रहेगी मेरे लाडले बच्चों 15 मीटर। यानी जो हरियाणा में टिब्बे पाए जाते हैं उनकी मैक्सिमम लेंथ तो आती है 15 मीटर, मिनिमम या सामान्य ऊंचाई कितनी आती है, 3 से 6 मीटर आती है। और इन्हीं बालू के टिल्ले जो है मेरे दोस्त, इनके बारे में आपको लिखना है रोही, रोही, रोही। और रोही हेडिंग बना के आपको लिखना है, यह बालू के टिल्लों से बना, बालू के टिल्लों से निर्मित, बालू के टिल्लों से निर्मित अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र है, अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र है। बालू के टिल्लों से निर्मित अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र है, जो जो सिरसा, फतेहाबाद, जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी व चरखी दादरी में फैला हुआ है, चरखी दादरी में फैला हुआ है, चरखी दादरी में फैला हुआ है।
अब मेरे दोस्त क्या होता है कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन जो पूछता है वो ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में वाटर का लेवल जो होता है, जल का स्तर है वो बहुत नीचा में खारा होता है। तो मेरे दोस्त कौन सा हो जाएगा, बालू की टिब्बी युक्त मैदान के अंदर। क्या लिखोगे इस क्षेत्र में, हेडिंग बनाना बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना सारी चीजों को। आगे मेरे दोस्त आपको लिखना है इसके अंदर है, ठीक है। इसी के अंदर आगे फैक्ट लिखते जाइए। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जल का स्तर, इस क्षेत्र में जल का स्तर बहुत नीचा है, जल का स्तर बहुत नीचा है, खारा होता है। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जो ट्यूबवेल लगाते हैं ना किसान खेतों के अंदर, जब ट्यूबवेल लगाएंगे तो जो खादर क्षेत्र है उसमें तो पानी का लेवल, जो पानी ऊपर आ जाएगा, बोरिंग वगैरह कराएंगे तब। और जो हमारा बालू का टिब्बा है, रेतीला क्षेत्र होता है, इसमें पानी का जो लेवल होता है वो नीचे मिलेगा, और क्या मिलेगा आपका, खारा मिलेगा। तो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे तो कर दोगे कि किस क्षेत्र में जो ट्यूबवेल का जल स्तर जो होता है वो ऊपरी कहां पर होता है, तो खादर क्षेत्र। नीचे पूछे तो कौन सा हो जाएगा आपका मेरे दोस्त, रेतीला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखना, इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में पवनों द्वारा, पवनों द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है, पवनों द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन होता है। और इसी में अगला फैक्ट लिखना मेरे दोस्त, यह यह कम उपजाऊ क्षेत्र है, यह कम उपजाऊ क्षेत्र है, यह कम उपजाऊ क्षेत्र है। बेसिक सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोमेटिक कम उपजाऊ क्षेत्र ही रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर लगातार बालू मिट्टी आ रही है। और जो बालू मिट्टी होती है इसमें क्या होता है कि जो जल ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो पूछा जाता है कि किसमें ज्यादा होती है और किसमें जो है कम होती है। तो इस वाले इलाके के अंदर ज्यादा बारिश होती नहीं है, और बारिश ना होने के कारण क्या होगा, एक तो बारिश नहीं होती है, और एक जो जल का स्तर है आपको नीचे मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगा, ट्यूबवेल का पानी खारा मिलेगा। तो इसीलिए इस क्षेत्र के अंदर जो है कृषि का उत्पादन कम होता है। एक चीज और लिखना आप इसके अंदर, तो इस क्षेत्र में जो पवनों द्वारा क्या होगा, सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होगा। तो इस क्षेत्र में मेरे दोस्त क्या है कि जो मिट्टी का कटाव है, जो मृदा अपरदन है, इसको रोकने के लिए क्या लगाया गया है, इसको रोकने के लिए मेरे दोस्त लगाई गई है वृक्षों की हरित पट्टी। इस क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वृक्षों की हरित पट्टी लगाई गई है, यानी जिसको ग्रीन वॉल बोलते हैं, ठीक है। वृक्षों की हरित पट्टी जब कौन से क्षेत्र में लगाई गई है, तो वो मेरे दोस्त लगाई गई है बालू के टिब्बे युक्त मैदान के अंदर, ठीक है। सारे फैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो पांचवा तथ्य भी मेरे प्यारे बच्चों हमने जान लिया है बालू के टिब्बे युक्त मैदान को। इसके बाद अगला फैक्ट देखिए आप, अगला हमारा फैक्ट रहेगा अरावली का पथरीला मैदान। छठा कौन सा हो जाएगा, अरावली हिल्स हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आगे लिखना आप अरावली का पथरीला मैदान, अरावली का पथरीला मैदान। और अरावली हिल्स को शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों में थोड़ा सा आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर आती है अरावली की पहाड़ियां, जो माउंट आबू का आपने नाम सुना होगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो आता है अरावली की पहाड़ियों के ऊपर, ये यहाँ पर ऐसी फैली हुई है, ठीक है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ इलाका आएगा, ठीक है, इसमें गुरुग्राम का इलाका आएगा, इसमें रेवाड़ी आएगा। ये ऐसे करते करते हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे पहाड़ियां जो वो कहाँ चली जाएगी, ऐसे करते करते ये पहाड़ी आपकी चली जाएगी, थोड़ा सा आगे कटी फटी मिलेगी आपकी, और दिल्ली तक चली जाएगी। दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी सी का बाग है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी भाग है। तो क्या लिखोगे, पहला तथ्य लिखना मेरे लाडले बच्चों, अरावली की पहाड़ियां
अरावली की पहाड़ियां या अरावली की पहाड़ी, जो अरावली की पहाड़ी है वो हरियाणा के अंदर कौन से क्षेत्र में हो जाएगी? तो पहला तथ्य लिखिए, यह हरियाणा की दक्षिणी भाग में स्थित है। हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। मेरे दोस्त आपको लिखना है पहला तथ्य हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। और हरियाणा के दक्षिणी वाले भाग में स्थित है। दूसरा फैक्ट लिखोगे, जो हरियाणा के अंदर जो है हरियाणा की 3.09% हिस्से पर फैली हुई है। 3.09% हिस्से पर फैली हुई है। इसी के अंदर अगला फैक्ट लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, जो डोसी की पहाड़ी है, डोसी की पहाड़ी, तो डोसी की पहाड़ी मेरे लाडले बच्चों जो है वो किसका हिस्सा हो जाएगी? आप कहोगे गुरुजी डोसी की पहाड़ी हिस्सा हो जाएगी अरावली का। किसका हो जाएगी लाडले बच्चों? अरावली का। और डोसी की पहाड़ी मेरे लाडले बच्चों हरियाणा के अंदर पूछा जाए कि कहाँ रहेगी, तो डोसी की पहाड़ी के सामने लिखना महेंद्रगढ़ है। क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़। तो अब अगले फैक्ट में आप लिखना मेरे प्यारे बच्चों, जो डोसी की पहाड़ी है इसके बारे में लिखना कि डोसी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, डोसी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, डोसी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मेरे दोस्त हो जाएगी कुलताजपुर गांव, कुलताजपुर ग्राम। और जो कुलताजपुर ग्राम है मेरे लाडले बच्चों, इसकी ऊंचाई आती है 652 मीटर, 652 मीटर। और आपसे पूछे कि कुलताजपुर ग्राम जो है वो हरियाणा के कौन से शहर में रहेगा, तो मेरे दोस्त ये हरियाणा के अंदर कौन सा शहर हो जाएगा? नारनौल शहर हो जाएगा। और नारनौल शहर ऑलरेडी हमारा कहाँ पे रहेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे लाडले बच्चों, नारनौल शहर में कुलताजपुर गांव 652 मीटर जो आता है वो डोसी की पहाड़ी का जो है क्या आता है? सबसे ऊंचा भाग। और ये डोसी की पहाड़ी जो महेंद्रगढ़ में रहेगी, किसका हिस्सा रहेगी? अरावली की पहाड़ी का, जो हरियाणा के कौन से हिस्से में आ जाएगा? दक्षिण वाले भाग में। टोटल कितने परसेंट हिस्से पे रहेगा? 3.09% हिस्से के ऊपर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कंटेंट को रिवाइज करना है एक सेकेंड थ्योरी बना के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो मेरे दोस्त, आपको क्या लिखना है इसी के अंदर, जो अरावली की पहाड़ी है इनके बारे में ही अगला फैक्ट आपको लिखना है। अरावली की पहाड़ी में लिखना मेरे लाडले बच्चों, हरियाणा में अरावली का सर्वाधिक विस्तार, हरियाणा में अरावली का सर्वाधिक विस्तार। एक तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा में अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? सर्वाधिक विस्तार। एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है हरियाणा में अरावली का, हरियाणा में अरावली का प्रवेश द्वार, हरियाणा में अरावली का प्रवेश द्वार। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा में अरावली की मुख्य उपस्थिति। तो मेरे लाडले बच्चों, जो आपसे एग्जामिनर 3 फैक्ट पूछे कि हरियाणा में अरावली का प्रवेश द्वार, मुख्य उपस्थिति या सर्वाधिक विस्तार पूछे, तो इन तीनों का आपको एक ही आंसर दे के आना है। और वो शहर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? वो हो जाएगा गुरुग्राम। कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम शहर क्या हो जाएगा? इसका हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद अगला तथ्य देखो आप मेरे लाडले बच्चों, अगला फैक्ट आपको इसी के अंदर लिखना है। हरियाणा में अगले तथ्य, अगला लिखिए आप, अरावली की पहाड़ी जो है इसी को बोला जाता है मेवात की पहाड़ी। तो अरावली की पहाड़ी को
किस नाम से जाना जाता है? इसी को बोला जाता है मेरे दोस्त मेवात की पहाड़ी। मेवात की पहाड़ी कहा जाता है, कहा जाता है। अगर मेरे लाडले बच्चों आपने इतने फैक्ट लिख लिए हैं तो उसके बाद आप लिखना हरियाणा में अन्य पहाड़ियां। हेडिंग बनाना मेरे लाडले बच्चों, हरियाणा में अन्य पहाड़ियां। हरियाणा में अन्य पहाड़ियां। हरियाणा में अन्य पहाड़ियां जो है, आप इनकी हेडिंग बनाना मेरे दोस्त। जो हरियाणा में अन्य पहाड़ियां है वो कौन कौन सी पहाड़ी आती है? देखो क्या लिखोगे इसके अंदर, पहला फैक्ट लिखिए तोशाम पहाड़ी, रिवासा पहाड़ी, ठीक है, खानक पहाड़ी, खानक पहाड़ी, देवसर पहाड़ी, देवसर पहाड़ी, ठीक है। तोशाम, रिवासा, खानक, देवसर, ये सारी की सारी पहाड़ी मेरे दोस्त हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये लिखना भिवानी। किस में आ जाएगी? भिवानी के अंदर। उसके बाद दूसरा लिखना मेरे लाडले बच्चों, सेकंड आपको लिखना है टंकरी पहाड़ी। टंकरी पहाड़ी, टंकरी पहाड़ी। और टंकरी पहाड़ी जो है मेरे लाडले बच्चों वो हरियाणा के अंदर हो जाएगी रेवाड़ी में। कहां पर हो जाएगी? रेवाड़ी के अंदर। फिर लिखना मेरे प्यारे बच्चों ग्वाल पहाड़ी, ग्वाल पहाड़ी। और ग्वाल पहाड़ी जो है इसी के ऊपर अंतरराष्ट्रीय सोलर एलायंस का मुख्यालय खोला गया है, यानी इंटरनेशनल सोलर एलायंस जो है वो खोला गया है गुरुग्राम के अंदर, इसलिए गुरुग्राम को हरियाणा की सोलर सिटी कहा जाता है। ग्वाल पहाड़ी के बाद इसी में आपको लिखना है सोहना पहाड़ी। तो मेरे लाडले बच्चों ग्वाल पहाड़ी व सोहना पहाड़ी दोनों के दोनों हरियाणा के अंदर कहाँ पे रहेगी? ये रहेगी गुरुग्राम के अंदर। कहाँ हो जाएगी? गुरुग्राम के अंदर। फिर लिखना अगला, अगला उसके बाद लिखना मेरे लाडले बच्चों कलियाणा पहाड़ी, कलियाणा पहाड़ी। और कलियाणा पहाड़ी मेरे लाडले बच्चों हरियाणा के अंदर रहेगी चरखी दादरी में। एक पहाड़ी और लिख सकते हो आप चरखी दादरी के अंदर ही, अगर दूसरी भी एग्जामिनर हो सकता है आपसे पूछ ले। दूसरी हमारी चरखी दादरी में पहाड़ी रहेगी कपूरी पहाड़ी। कौन सी हो जाएगी? कपूरी पहाड़ी। तो कपूरी पहाड़ी व कलियाणा पहाड़ी मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर कहाँ पे हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हरियाणा की चरखी दादरी में, चरखी दादरी के अंदर। फिर आगे लिखना मेरे लाडले बच्चों उसके बाद सेकंड, उसके बाद लिखना कोटला पहाड़ी, कोटला पहाड़ी। और कोटला पहाड़ी के बाद इसी में मेरे लाडले बच्चों आपको दूसरा नोट करना है, कोटला पहाड़ी के बाद जहां से इंदौरी नदी निकलती है वहां पे पहाड़ी आएगी इंदौरी पहाड़ी। और कोटला पहाड़ी के पास ही कोटला झील आती है जिसका वर्णन बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किया था। तो ये दोनों के दोनों मेरे लाडले बच्चों हरियाणा के अंदर कहाँ पे हो जाएगी? हरियाणा के नूह में हो जाएगी। तो नूह के अंदर दो पहाड़ी रहेगी, इंदौरी व कोटला। चरखी दादरी में कलियाणा व कपूरी पहाड़ी हो जाएगी। गुरुग्राम में गवाल व सोना हो जाएगी। रेवाड़ी में टंकरी हो जाएगी। तो शाम, रिवासा, खानक और देवसर ये सारी कहाँ पे हो जाएगी? भिवानी के अंदर। ये मेरे लाडले बच्चों मैंने आपको हरियाणा के अंदर अन्य पहाड़ियां जो है बताने का कार्य किया, ठीक है। ये इतने सारे फैक्ट जो है वो नोट कर लेना आप इसके बारे में, ठीक है। तो अरावली की पहाड़ी के बारे में मेरे दोस्त हमने बेसिक बेसिक फैक्ट जान लिए हैं।
और अरावली की पहाड़ी के बाद नेक्स्ट अरावली क्षेत्र के बाद मेरे लाडले बच्चों हरियाणा में सातवां क्षेत्र बताया था डॉक्टर जसवीर ने तरंगित मैदान। कौन सा बताया था? तरंगित मैदान। और तरंगित मैदान में मेरे दोस्त आप क्या लिखोगे? पहले हेडिंग बनाना तरंगित मैदान, तरंगित मैदान। तरंगित मैदान में आप हेडिंग बनाना तरंगित मैदान जो है वो हरियाणा की अरावली के दक्षिण भाग में स्थित है। अरावली के दक्षिण भाग में स्थित है। अरावली के दक्षिणी भाग में स्थित है। जो अरावली का दक्षिणी भाग है मेरे प्यारे बच्चों, रेवाड़ी का क्षेत्र आ गया, आपका गुरुग्राम के आसपास का इलाका आ गया, यहाँ पर तरंगित मैदान मिलेगा। ठीक है, तरंगित मैदान। वो तरंगित मैदान जो है मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है एक तो आपकी पहाड़ी क्षेत्र आता है, पहाड़ी मिट्टी आती है, पहाड़ी से मृदा, और प्लस आपकी क्या है? तरंग है, या आप कह सकते हो बालू मिट्टी है। बालू मिट्टी व पहाड़ी मिट्टी, इन दोनों से मिलकर जो है आपको कुछ तरंगे नजर आएगी दूर से, इसी को तो बोला जाता है तरंगित मैदान। तो लिखोगे क्या मेरे प्यारे बच्चों? हरियाणा में 93 पॉइंट है। हरियाणा में 93.76% हिस्सा समतल व मैदानी है। समतल व मैदानी है। 93.76% हिस्सा मेरे दोस्त क्या आता है हरियाणा के अंदर? समतल व मैदानी आता है। इस क्षेत्र में से जो 93.76% हिस्सा लिखा है ना मेरे दोस्त, इसी हिस्से में से 68.21% हिस्सा जो आपका रहेगा वो रहेगा सपाट क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? सपाट क्षेत्र हो जाएगा। यानी इस 93.76% हिस्से में से 68.21% हिस्सा तो हो जाएगा सपाट। और मेरे दोस्त जो बाकी आपका बच गया 25.55% हिस्सा जो आपका, वो मेरे दोस्त आपका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा तरंगित मैदान। यानी हरियाणा के अंदर जो तरंगित मैदान आता है, इसी को मेरे लाडले बच्चों बोला जाता है लहरदार। लहरदार। तो हरियाणा में तरंगित मैदान या लहरदार क्षेत्र जो आता है वो 25.55% हो जाएगा, और सपाट 68.21% हो जाएगा। टोटल समतल मैदान पूछे तो 93.76% हो जाएगा। ठीक है मेरे लाडले बच्चों, सातवां क्षेत्र के बाद आप अगला लिखोगे आठवां क्षेत्र। और आठवां क्षेत्र जो डॉक्टर जसवीर ने बताया था अनकाई दलदल, जो आठवां क्षेत्र है मेरे दोस्त हरियाणा में बताया था अनकाई दलदल। ठीक है, आठवां क्षेत्र हरियाणा में अनकाई दलदल जो रहेगा वो हरियाणा के अंदर कौन से क्षेत्र में रहेगा? तो मेरे दोस्त वो हमारा रहेगा सिरसा के दक्षिण वाले भाग में। ये इलाका जो सिरसा का दक्षिणी इलाका आता है, कह सकते हो आप नाथुश्री चोपटा के आसपास का क्षेत्र। हम जिस क्षेत्र से, मतलब सिंपल है, आप जिस क्षेत्र से हो तो अनकाई दलदल वाले आसपास के क्षेत्र से मेरे दोस्त कौन कौन है, एक बार कमेंट में जरूर बताना आप इस वाले बेल्ट से कौन रहेगा। तो दोस्त क्या लिखोगे आप? अनकाई दलदल के बारे में आप हेडिंग बनाना अनकाई दलदल, और इसमें मेरे लाडले बच्चों आपको लिखना क्या है? तो अनकाई दलदल में लिखिए आप अनकाई दलदल, इसमें मेरे दोस्त आप हेडिंग बनाना अनकाई दलदल। अनकाई दलदल के अंदर पहला तथ्य लिखिए, यह सिरसा जिले की अनकाई दलदल जो है मेरे लाडले बच्चों सिरसा जिले की दक्षिणी भाग में स्थित है। सिरसा जिले की दक्षिणी
भाग में स्थित है, स्थित है। और सिरसा का दक्षिणी भाग जो है मेरे दोस्त वो हरियाणा के अंदर हो जाएगा नाथुश्री चोपटा। कौन सा हो जाएगा? नाथुश्री चोपटा। तो एक लाइन के अंदर मेरे लाडले बच्चों आप नोट करना, हरियाणा का, हरियाणा का निम्न ऊंचाई भूभाग वाला जिला। नाथुश्री चोपटा जो है इसके नीचे लिखना मेरे दोस्त है, यह हरियाणा का निम्न ऊंचाई वाला क्षेत्र है, निम्न ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यानी ये सेम का इलाका है, कहने का मतलब है वाला क्षेत्र है। निम्न ऊंचाई वाला क्षेत्र का मतलब कितना नीचा है? तो फिर गुरुजी ये मात्र और मात्र है मेरे दोस्त 200 मीटर ऊंचा, ठीक है, 200 मीटर ऊंचाई वाला क्षेत्र आता है। जो हमारा क्षेत्र आता है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो मापी जाती है। जैसे हरियाणा के अंदर जो 700 से 900 फीट समुद्र तल से ऊंचाई आती है। और ऑलरेडी जब आप ट्रेन के अंदर यात्रा करते हो तो मेरे दोस्त आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन होता है उसके पास एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? इसका मतलब होता है कि जो लोको पायलट होता है और गार्ड बॉय होता है उनको क्या होता है कि पता चल जाता है, ट्रेन को जो चलाएगा उनको पता चल जाएगा कि जो आगामी स्टेशन होगा, अगला स्टेशन होगा, उस स्टेशन और पिछले स्टेशन के बीच जो डिस्टेंस है तो इनके अंदर जो है ढलानदार क्षेत्र है या ऊंचा क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है या वैसे ही समतल क्षेत्र है, इक्वल है उसके। तो उससे क्या होगा कि उसकी स्पीड को वो क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, ठीक है। और समुद्र तल से ऊंचाई क्यों मापी जाती है? आप कहोगे गुरुजी समुद्र तल से क्यों ऊंचाई मापती है? मेरे लाडले बच्चों, जो वाटर का लेवल होता है, पानी का लेवल होता है इक्वल, क्या होता है? बराबर होता है, बस, ठीक है। तो क्या लिखोगे मेरे लाडली बच्चों? जो हरियाणा का निम्न ऊंचाई वाला क्षेत्र हमारा रहेगा नाथुश्री चोपटा। और इसी में आपसे पूछ ले हरियाणा का सर्वाधिक ऊंचाई वाला, तो लिखना मेरे दोस्त दूसरा, हरियाणा का सर्वाधिक, हरियाणा का सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र, हरियाणा का सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र। और हरियाणा का सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र मेरे लाडले बच्चों वो हरियाणा के अंदर कौन सा हो जाएगा? तो हरियाणा में सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र हो जाएगा पंचकुला। कौन सा हो जाएगा मेरे लाडले बच्चों? पंचकुला हो जाएगा। एक फैक्ट आप और लिखना, इसी पंचकुला के अंदर जो हरियाणा में सर्वाधिक पहाड़ी है, तो मेरे दोस्त हरियाणा में सर्वाधिक पहाड़ियां भी कहां पर रहेगी? पै से बनेगा मेरे लाडले बच्चों पहाड़ियां, और पै से हमारा बन जाएगा पंचकुला। हरियाणा में सर्वाधिक पहाड़ियां भी कहां पे हो जाएगी? पंचकुला के अंदर। इसी में मेरे दोस्त आपको अगला फैक्ट लिखना है, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा भाग, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा भाग। तो मेरे लाडले बच्चों भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा भाग जो है वो कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे गुरुजी ये क्षेत्र हमारा हो जाएगा यमुना से घग्गर का मैदान। कौन सा हो जाएगा? यमुना से घग्गर का मैदान। तो यमुना से घग्गर का मैदान जो है मेरे दोस्त कौन सा हो जाएगा हरियाणा का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा? भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा तो रहेगा यमुना से घग्गर का मैदान। तो मेरे दोस्त एक क्वेश्चन अगला लिखना आप, प्राकृतिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा भाग, प्राकृतिक दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा भाग। तो प्राकृतिक दृष्टि से मेरे लाडले बच्चों हरियाणा का सबसे बड़ा भाग जो रहेगा वो रहेगा मैदानी क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? मैदानी। तो प्राकृतिक दृष्टि से मेरे लाडले बच्चों हरियाणा में मैदानी क्षेत्र रहेगा।
भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? यमुना से घग्गर का मैदान। इसी में अगला क्वेश्चन आप नोट कीजिए, हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई, हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई। मेरे लाडले बच्चों, जो हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई आती है वो आती है 700 से 900 फीट। 700 से 900 फीट की आती है हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो मेरे दोस्त लास्ट फैक्ट इसके अंदर आपको मैं एक और बता देता हूं। एक क्वेश्चन और आता है कि हरियाणा की वेबसाइट के अकॉर्डिंग, हरियाणा की वेबसाइट के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? तो मेरे लाडले बच्चों, हरियाणा की वेबसाइट के अकॉर्डिंग हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों के अंदर बांटने का कार्य किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हरियाणा का भौगोलिक परिचय है इसको हमने 2 पार्ट में पढ़ा है, क्योंकि एक पार्ट के अंदर ये पोर्शन थोड़ा लंबा हो जाता और आप भी कहते गुरुजी हम बोरिंग हो गए, लेकिन मैंने इसमें छोड़ा कुछ भी नहीं है मेरे लाडले बच्चों। बिल्कुल 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक, और आपने थंबनेल के अंदर भी देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, शून्य से शिखर तक पहुंचाएंगे। और वास्तव में बिल्कुल 0 से आपको हीरो बनाने का हम कार्य कर रहे हैं। बस मेरे दोस्त, जिस उम्मीद के साथ आप हमारे इस परिवार के साथ जुड़े हो, इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हो, तो अंत तक आप जुड़े रहना। एग्जाम के अंदर देखना, बहुत सी अच्छे क्वेश्चन आपको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको हमारी इस क्लास से, वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो लाडले बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।